सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो यहाँ पर पहली इक्वेशन है, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट में दो पेयर्स दी गई है, राइट। तो फॉर बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, राइट। एंड जो सेकेंड इक्वेशन है वो है बेसिकली 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, राइट, इज इक्वल टू 10। तो इस तरीके से दो इक्वेशन दी गई है। अब यहाँ पर जो उसके कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट अगर लिखे तो a1 इज इक्वल टू a1 यहाँ पर 1 होगा क्योंकि x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब 1। देन b1 इज इक्वल टू b यहाँ पर 1 होगा, राइट। देन c1, राइट। तो c1 में अगर हमारा जो सॉल्यूशन है, मतलब कि जो कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड है दोनों इक्वेशन में, तो हम लोग उसको एज अ डायरेक्ट लिख लेंगे 5, राइट। सिमिलरली a2 इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है। देन b2 y का कोएफिशिएंट भी यहाँ पर 2 है, राइट। एंड सिमिलरली c2 इसको भी हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे, दैट इज इक्वल टू 10, राइट। तो c2 इज इक्वल टू 10। तो इस तरीके से कोएफिशिएंट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग रेशियोज फाइंड करेंगे, राइट। तो रेशियोज के हिसाब से a1 अपॉन a2, राइट, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, यहाँ पर रेशियो में मिलेगा फर्स्ट 1 अपॉन 2, राइट। देन b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगेन 1 अपॉन 2 मिलेगा इस पर्टिकुलर कोएफिशिएंट का रेशियो, राइट। एंड सिमिलरली c1 अपॉन c2, राइट। तो इसका रेशियो है बेसिकली 5 अपॉन 10। तो यहाँ पर 5 अपॉन 10 जब कभी भी करेंगे तो आंसर हमें यहाँ पर मिलेगा अगेन 1 अपॉन 2, राइट। तो 1 अपॉन 2 कैसे मिला, क्योंकि 5 2 ज़ा 10, तो 5 2 ज़ा 10, इसीलिए 1 अपॉन 2। तो एज अ रिज़ल्ट हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, राइट। तो यहाँ पर सारे जितने भी कोएफिशिएंट है उनके रेशियोज सेम है। अब मैं यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड करूँगा, राइट, दोनों इक्वेशन का। तो सॉल्यूशन, राइट, फाइंड करेंगे तो पहले फर्स्ट टेबल यहाँ पर ड्रॉ करूँगा मैं, राइट। एंड यहाँ पर ये हमारा सेकेंड टेबल होगा। इस तरीके से, राइट, ओके। अब यहाँ पर पहला जो इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर टेबल प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर भी कौन सा इक्वेशन है, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, राइट, इज इक्वल टू 10, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से इक्वेशन बिल्ड होगा। अब यहाँ पर कितने सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करेंगे, तो टोटल 3 सॉल्यूशंस, राइट। तो 1 2 3 और x एंड y। तो इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पर x एंड y, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स है, राइट। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी 3 सॉल्यूशन 1 2 एंड 3, राइट। एंड यहाँ पर भी हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो x, एंड यहाँ पर भी क्या लिखेंगे,
तो y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो y इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 10 माइनस 2 इंटू एक्स बाई 2, राइट। इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म होगा। अब यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज़ पुट करेंगे। पहले 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू ऑब्वियसली 5 मिलेगी। फिर 5 पुट करेंगे, जब x में 5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 मिलेगी, राइट। जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 मिलेगी, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू जब 2 होगी तब y की वैल्यू 3, जब x की वैल्यू 0 होगी तब y की वैल्यू 5, राइट। एंड जब x की वैल्यू 5 होगी तब y की वैल्यू 0 होगी, राइट। तो यहाँ पर हमें दो कॉमन नंबर्स के लिए, दो कॉमन वैल्यूज़ ऑफ x के लिए y भी हमें सेम ही मिल रहा है। जैसे कि 0, जब x 0 लिया था तब 5 मिला y, जब यहाँ पर x 5 मिला तो यहाँ पर y 0, राइट। तो दोनों यहाँ पर वैल्यूज़ के लिए जो सॉल्यूशन है वो भी सेम मिल रहा है, राइट। अब हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से स्केलिंग्स होगी, राइट। यहाँ पर 1, देन 2, देन यहाँ पर 3, राइट, 4, देन 5, राइट, एंड देन लास्ट इज ऑफ 6। ओके, अब हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स लिखेंगे, राइट। तो पहला मेरा ए पॉइंट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है 0,5, राइट। ओके, देन बी पॉइंट, तो बी पॉइंट मतलब कि वो रिप्रेजेंटेशन है 5,0, राइट। एक्स की वैल्यू 5 एंड वाई की वैल्यू 0। ओके, उसके बाद सी, जो सी पॉइंट है वो है 1, 4, एक्स 1 एंड वाई 4। ओके, अब ये फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशंस है। अब नेक्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन में लिखूंगा पी क्यू आर, राइट। तो पी पॉइंट सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट सॉल्यूशन वो है 2,3, एक्स में 2 एंड वाई में 3। देन उसके बाद Q सेकेंड इक्वेशन का सेकेंड सॉल्यूशन वो है x में 0 एंड y में 5, राइट। एंड लास्ट जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट 5,0, राइट, x में 5, y में 0। तो इस तरीके से पॉइंट्स फॉर्म हो गए। अब पर्टिकुलर पॉइंट्स के हिसाब से हम लोग उसका ग्राफिकली मार्क करेंगे, राइट। तो पहला जो है वो है 0,5, मतलब कि y एक्सिस में, तो 0,5, तो यहाँ पर हमें पॉइंट मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे a ब्रैकेट में 0,5, राइट। ओके, उसके बाद b है 50, तो यहाँ पर हमें मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे b ब्रैकेट में 5,0, राइट। उसके बाद यहाँ पर सी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे x में 1 एंड y में 4, तो यहाँ पर हमें मिलेगा वो पॉइंट, तो वो लिखेंगे c, राइट, ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे 1,4, राइट। ओके, उसके बाद यहाँ पर p पॉइंट 2, 3, तो x में 2 एंड y में 3, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें पॉइंट मिलेगा, राइट। तो वो हमारा p पॉइंट है, p ब्रैकेट 2,3, राइट। ओके, उसके बाद अगेन 0,5 एंड r, दोनों ही पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से हमें पर्टिकुलर पॉइंट्स मिले। अब इस पॉइंट के हिसाब से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। तो 6 सॉल्यूशंस के हमें एक ही लाइन मिल रहा है, एक ही ग्राफ मिल रहा है, राइट। तो इसी लाइन को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस y, राइट, इज इक्वल टू 5, राइट। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और सेम लाइन में हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 10, राइट। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर जो ग्राफ्स है, राइट, वो कोइंसाइड हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर एज ए रिजल्ट एक लाइन ऐड करेंगे, दी लाइन्स आर कोइंसाइडिंग, राइट। लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं एंड यहाँ पर अगेन
एज ए रिजल्ट दे हैव infinitely many solutions, right? They have infinitely many solutions. उसके बाद सेकंड दो इक्वेशंस लेंगे, राइट? तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर पहला इक्वेशन x माइनस वाई, राइट, इज इक्वल टू 8. तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड जो सेकंड इक्वेशन है वो है 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 16, राइट? तो बेसिकली हमारे पास ये दो इक्वेशन है. अब दोनों इक्वेशन के हिसाब से हम लोग कोएफिशिएंट्स लिखेंगे. तो a1 इज इक्वल टू 1, देन b1 इज इक्वल टू -1, then c1 is equal to 8, then a2 is equal to 3, then b2 is equal to -3, and then c2 is equal to 16, राइट? तो इस तरीके से कोएफिशिएंट्स मिलेंगे हमें. अब कोएफिशिएंट्स के रेशियोज फाइंड करेंगे, राइट? तो a1 अपॉन a2, तो रेशियोज में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 1 अपॉन 3, राइट? तो ये पहला रेशियो मिलेगा. उसके बाद b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2, राइट? तो इस रेशियो में इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा -1 अपॉन 3, -3, राइट? -1 अपॉन -3. तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर हमें मिलेगा 1 अपॉन 3, राइट? देन उसके बाद यहाँ पर c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन c2 यहाँ पर कॉमा कर देंगे. तो c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 16. तो 8 अपॉन 16 करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 अपॉन 2, क्योंकि जो 8 है 8 2 ज़ा 16, राइट? तो इसीलिए 1/2. तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो a1 है अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 upon b2, but these are not equal to c1 upon c2, राइट? तो यहाँ पर एज अ सेंटेंस हम लोग रिजल्ट लिख सकते हैं कि द पेयर ऑफ linear equations is inconsistent, right? So the pair of linear equations is inconsistent. उसके बाद थर्ड में यहाँ पर स्टार्ट करेंगे फॉर इक्वेशन से, राइट? तो पहली इक्वेशन है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, राइट, -6 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. और सेकंड इक्वेशन, राइट, तो यहाँ पर लिखेंगे एंड सेकंड इक्वेशन में 4 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई, राइट, -4 इज इक्वल टू 0, राइट? तो ये दोनों इक्वेशन है हमारे पास. अब कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करेंगे. तो पहला a1 से स्टार्ट होगा. a1 तो x का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 2, देन b1, राइट, तो y का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 1,
देन C1, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है नेगेटिव में, तो यहाँ पर -6 लिखेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पर A2 अगेन, x का कोएफिशिएंट 4, देन B2, y का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू -2 एंड C2, राइट। तो जो लास्ट टर्म है वो यहाँ पर मिलेगी इज इक्वल टू -4, कांस्टेंट टर्म है, राइट। ओके, अब उसके बाद हम लोग रेशियोज फाइंड करेंगे, तो A1 अपॉन A2, राइट। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, अब रेशियोज में 2/4, राइट। तो 2/4 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 1/2, तो 2 2 ज़ा 4, राइट। तो 1/2 कॉमा, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे B1 अपॉन B2, तो B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 अपॉन क्या आएगा -2, राइट। तो 1 अपॉन -2, तो ये B1 अपॉन B2 हो गया, एंड लास्ट C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 में इज इक्वल टू -6 अपॉन -4, राइट। तो माइनस माइनस प्लस, एंड यहाँ पर 3/2 बचेगा, राइट। सो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ पर कोई भी टर्म्स सेम नहीं है, राइट। जो A1 अपॉन B1 है, राइट, B1 अपॉन B2, कोई भी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, राइट। तो A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 is not equal to C1 अपॉन C2, राइट। तो ये एक हमारा सॉल्यूशन हुआ। अब एज ए रिज़ल्ट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, हियर these are consistent pair of linear equations, राइट। ये पर्टिकुलर पेयर्स जो है वो है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब वो इसको ग्राफिकली भी हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग टर्म्स लेंगे जैसे कि x एंड y, राइट। सिमिलरली यहाँ पर जो y है, राइट, उसका यहाँ पर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। बट उससे पहले ये जो टर्म्स है वो कौन से इक्वेशन से हैं, तो 2 इंटू यहाँ पर आएगा बेसिकली 2 इंटू एक्स, राइट, देन प्लस y -6 इज इक्वल टू 0, राइट। तो बेसिकली ये फर्स्ट टर्म, राइट, फर्स्ट टेबल, और सेकंड टेबल तो 4 इंटू एक्स देन -2 इंटू वाई, राइट, देन -4 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये सेकंड टेबल बन जाएगा। ओके, अब x और y को अगर हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे तो y इज इक्वल टू बेसिकली 6 -2 इंटू एक्स हो जाएगा, तो y सब्जेक्ट। यहाँ पर भी x एज यूजुअल एंड y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो y इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 4 -4x, तो 4 -4x अपॉन यहाँ पर -2, राइट। तो इस तरीके से अब x की वैल्यू जब यहाँ पर 0 लेंगे तब y 6 मिलेगा, जब x की वैल्यू 3 होगी तब y 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर x की वैल्यू जब 0 होगी तब y की वैल्यू -2 होगा, एंड x की वैल्यू जब 1 होगी तब y की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से
ये जो भी जितने भी यहाँ पर सॉल्यूशन मिले उस सॉल्यूशन के हिसाब से हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करने वाले, राइट। अब दूसरी चीज़ कि ये जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिली, ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, राइट। अब हम लोग यहाँ पर पहले सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट सॉल्यूशन, राइट, ए पॉइंट। तो ए पॉइंट में हमारा जो पॉइंट्स हैं वो है 0,6 एंड दूसरा जो पॉइंट है वो है बी। फर्स्ट इक्वेशन के ये दो सॉल्यूशंस है, राइट, जैसे कि दूसरा है 3,0। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पर पहला पॉइंट P 0,-2, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। एंड अगला है Q, ब्रैकेट यहाँ पर 1,0। ओके, अब हम लोग मार्क करेंगे पॉइंट के हिसाब से। तो फर्स्ट पॉइंट 0,6, तो 6 वाई एक्सिस पे है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे ए, ब्रैकेट 0,6, राइट, सिर्फ वाई एक्सिस पे ही मिलेगा वो। देन बी पॉइंट 3,0 है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पर वो पॉइंट मिलेगा। तो बी ब्रैकेट 3,0, राइट। उसके बाद पी पॉइंट 0,-2, राइट, तो -2 नेगेटिव वाई एक्सिस में मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर, राइट, तो वो हमारा पी पॉइंट P ब्रैकेट 0,-2, राइट। एंड देन Q 10, तो वो हमें एक्स एक्सिस भी मिलेगा इस तरीके से। तो ब्रैकेट में पहले लिखेंगे Q, राइट, Q ब्रैकेट में 1,0। ओके, तो पहले यहाँ पर मैं जो ए बी पॉइंट है उसको यहाँ पर हम लोग कनेक्ट करेंगे, राइट। तो Q बाद में लिखेंगे, तो पहले ए बी पॉइंट को कनेक्ट करें, राइट। तो इस तरीके से फर्स्ट लाइन हमारी ड्रॉ होगी। और ये जो इक्वेशन है, राइट, इस लाइन का जो इक्वेशन है वो बेसिकली है 2 × x देन प्लस y -6 = 0, राइट। इस तरीके से फर्स्ट लाइन मिलेगी। और अब हम लोग सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। तो सेकेंड लाइन में बेसिकली यहाँ पर सॉल्यूशन के हिसाब से, राइट, तो इस तरीके से वो पर्टिकुलर पॉइंट आउट होगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट था वो हमारा Q पॉइंट था, राइट। तो Q ब्रैकेट 1,0, राइट। अब यहाँ पर ये जो दो लाइन है वो पर्टिकुलर बेसिकली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, और वो पॉइंट है एक्स एक्सिस में 2,2, राइट। तो 2,2 पॉइंट है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल रहे हैं, राइट। 2,2 हमारा यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है, राइट। तो इंटरसेक्ट एट ब्रैकेट में 2,2, राइट। दोनों लाइंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है 2,2 पे। जो हमारा दूसरा ग्राफ है उसको इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिखे, राइट, तो वो हमारा इक्वेशन है 4 × x -2 × y -4, राइट, = 0। तो इस तरीके से हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है, राइट, फोर्थ। तो फोर्थ में भी दो इक्वेशन है, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे फॉर फर्स्ट इक्वेशन। तो 2 × x -2 × y -2 = 0, राइट। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। एंड जो सेकंड इक्वेशन है वो लिखे, तो 4 × x -4 × y -5 =
0, राइट। तो ये दो इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन करें तो हमारे कोएफिशिएंट्स मिलेंगे a1, तो फर्स्ट कोएफिशिएंट इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट 2, देन b1 इज इक्वल टू -2, देन c1 इज इक्वल टू अगेन वो भी -2 होगा, राइट। ओके, सिमिलरली a2 से स्टार्ट करेंगे। a2 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 4, राइट। देन b2 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा -4 एंड लास्ट c2 इज इक्वल टू -5, राइट। इस तरीके से कोएफिशिएंट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट्स के रेशियोज फाइंड करेंगे तो a1 अपॉन a2। तो पहला रेशियो, तो पहला 2 अपॉन 4, तो 2 अपॉन 4 करेंगे तो इसका रेशियो मिलेगा हमें 1 अपॉन 2, राइट। उसके बाद कॉमा b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा -2 अपॉन -4, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट हमें मिलेगा 1 अपॉन 2 अगेन, एंड कॉमा c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन c2 में इज इक्वल टू -2 अपॉन -5, तो -2 अपॉन -5 माइनस माइनस बिकम प्लस, तो 2 अपॉन 5 ही मिलेगा, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर लिखे तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, राइट, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सॉल्यूशन मिलेगा और फिर एट लास्ट ये सॉल्यूशन के हिसाब से यहाँ पर जो पेयर ऑफ इक्वेशन है, राइट, एज ए रिजल्ट यहाँ पर लिख सकते हैं द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस are inconsistent, right, the pair of equations are inconsistent। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो यहाँ पर बेसिकली पहले हमें एजम्पशन से स्टार्ट करना होगा, राइट। तो यहाँ पर लेट द विड्थ राइट, तो लेट द विड्थ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू x मीटर, राइट, and length of the garden तो लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू y मीटर, राइट। ओके, तो कंडीशन फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, राइट, condition 1 gives basically 4 plus width, right, तो 4 plus width is equal to length, right, तो 4 plus width is equal to length। so as a result यहाँ पर उसका जो इक्वेशन हमें फॉर्म होगा, राइट,
तो इक्वेशन हमें मिलेगा बेसिकली 4 प्लस एक्स, राइट, 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके, एंड एज अ रिज़ल्ट इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, राइट। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन के हिसाब से, राइट, तो ऑल्सो 1/2 पेरीमीटर इज इक्वल टू 36। तो उसके हिसाब से यहाँ पर y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36, राइट, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। अब हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग x और y की जो वैल्यूज़ है, राइट, वो यहाँ पर फॉर्म करेंगे। तो पहला हमारा जो इक्वेशन है, राइट, वो है y माइनस एक्स, राइट, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36, राइट। तो अब पहले हम लोग फर्स्ट जो सॉल्यूशंस है उसको फॉर्म करेंगे। तो पहले x एंड यहाँ पर y, तो y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। ओके, तो x की वैल्यू जब हम लोग 0 लेंगे तब y 4 मिलेगा। जब x की वैल्यू -4 लेंगे तब y की वैल्यू 0, राइट, एंड x की वैल्यू जब 1 लेंगे तब y की वैल्यू 5, राइट। तो इस तरीके से फर्स्ट टेबल हमारा फॉर्म होगा। अब सेकंड टेबल देखेंगे तो सेकंड टेबल में x की वैल्यू जब हम लोग x यहाँ पर और y इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स लेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर 10, तो तब y की वैल्यू 26, राइट। देन जब x की वैल्यू 26 तो y की वैल्यू 10, राइट, एंड उसके बाद जब x की वैल्यू यहाँ पर 16 तब y की वैल्यू 20, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों टेबल्स फॉर्म होंगे, राइट। और यहाँ पर अब हम लोग ग्राफिकल मेथड से इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड में जहाँ कहीं भी इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिलेगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, राइट, तो फर्स्ट पॉइंट ए वो है 0,4, राइट। देन फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड सॉल्यूशन तो बी ब्रैकेट वो है -4,0, राइट। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन का थर्ड सॉल्यूशन सी पॉइंट हमें मिल रहा है 1,5, तो 1, यहाँ पर लिखेंगे 5। उसके बाद सेकंड इक्वेशन के हिसाब से जो हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। तो फर्स्ट एज अ पी पॉइंट यहाँ पर हमें मिल रहा है 10,26, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। देन क्यू, तो उसमें हमें पॉइंट मिल रहा है 26,10, राइट, एंड एट लास्ट जो आर है लास्ट पॉइंट वो यहाँ पर हमें मिल रहा है 16,26, राइट। तो इस तरीके से 6 पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब 6 पॉइंट्स को यहाँ पर ग्राफ में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट ए, राइट, 0,4 है, मतलब कि हमें यहाँ पर वो पॉइंट मिलेगा 0,4, राइट। तो 0,4 एक्स एक्सिस में हमें यहाँ पर ये पॉइंट मिल रहा है, राइट। एक्स एक्सिस में 0 है, वाई एक्सिस में 4 है, तो यहाँ पर हमें बेसिकली वाई एक्सिस पे पॉइंट मिलेगा, राइट। तो वो पॉइंट यहाँ पर होगा, राइट, वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पर लिख लेंगे ए 0,4, राइट। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट, 0,4 हो गया। अब बी -4,0, -4 मतलब कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में यहाँ पर वो पॉइंट होगा, राइट। तो वो हमारा बी ब्रैकेट में -4,0, राइट। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। देन सी 1,5,
मतलब एक्स एक्सिस में 1 एंड वाई एक्सिस में 5, तो हमें वो ग्राफ यहाँ पर मिलेगा, राइट, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। तो वो हमारा 1 5 होगा। तो यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ब्रैकेट में, राइट, 1,5, राइट। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है, सी 1,5, ओके, राइट। तो इस तरीके से लाइन हमारी यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी। और ये जो हमारी इक्वेशन है वो बेसिकली y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 है, राइट। ये y माइनस 4 वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। अब दूसरे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे। तो पहला है p 10 26, तो x एक्सिस में 10, राइट, एंड y एक्सिस में 26। तो हमें पॉइंट कुछ यहाँ पर मिलेगा, राइट, इस लाइन पे यहाँ पर। तो ये बेसिकली हमारा कौन सा पॉइंट है, p पॉइंट, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे p ब्रैकेट में 10, 26, राइट, ओके। अब q पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो 26, 10, 26 एक्स एक्सिस में एंड 10 यहाँ पर हमें कुछ मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से 26 यहाँ पर, राइट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉइंट बनेगा। तो ये हमारा q ब्रैकेट 26, 10 मिलेगा, राइट, q 26, 10 एंड लास्ट r 16, राइट, x एक्सिस 16 एंड y एक्सिस 26। तो हमारा जो पॉइंट है वो बेसिकली 16 x एक्सिस में एंड 26 y एक्सिस में, राइट। तो यस, तो वो हमारा पॉइंट है 16 20। तो 16 x एक्सिस में एंड 20 y एक्सिस में, तो यहाँ पर, राइट, बेसिकली यहाँ पर वो पॉइंट बनेगा 16 20। तो 16 20 यहाँ पर वो हमारा r पॉइंट है, राइट। तो यहाँ पर लिख लेंगे r ब्रैकेट 16, 20, ब्रैकेट कंप्लीट। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग जॉइंट करेंगे एक लाइन से। तो इस तरीके से हमारी जो सेकेंड लाइन है, सेकेंड इक्वेशन की जो लाइन है, इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी। तो उसका अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो वो होगा x प्लस वाई, राइट, इज इक्वल टू 36। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 और यहाँ पर एक पर्टिकुलरली इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है जो कि 16 20 है। तो ग्राफ इंटरसेक्ट, राइट, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंटरसेक्ट्स एट, जो पॉइंट है वो है 16, 20, राइट, 16, 20 पे वो बेसिकली इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इस हिसाब से जो लेंथ होगा, तो लेंथ इज इक्वल टू वो होगी 20 मीटर, राइट, क्योंकि हमने जो 20 मीटर है उसको लेंथ एज्यूम किया था, वो हमारा y है, राइट। तो यहाँ पर लिख लूँगा मैं y इज इक्वल टू 20, राइट। एंड जो ब्रेथ है, तो ब्रेथ इज इक्वल टू वो वैल्यू होगी 16 मीटर, राइट, और वो होगा x इज इक्वल टू 16। तो ब्रेथ हमने x एज्यूम की थी, तो x की जो वैल्यू है वो 16 मिली, तो इसीलिए ब्रेथ इज इक्वल टू 16 मीटर। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.